दोस्तों, दुनिया इतनी बड़ी है कि इसमें हर वक्त कहीं ना कहीं अजीब या फिर चौंका देने वाली घटनाएं घटती रहती है और हर बार की तरह हम आपको उन घटनाओं से रूबरू कराने वाले हैं ताकि आप भी सतर्क रह सके। तो आज की ये वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, इसे लास्ट तक जरूर देखें। चोर और फ्रॉड लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ते, उनके पास लोगों को लूटने के एक से एक तरीके होते हैं और आज के ऑनलाइन पेमेंट के दौर में बैंकिंग फ्रॉड्स और भी कई गुना बढ़ चुके हैं। इसलिए सरकार और बैंक अपने खाते की जानकारी किसी से भी शेयर करने से मना करते हैं। उसी तरह एटीएम से पैसे निकालते वक्त भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। एक ऐसा ही एटीएम कार्ड फ्रॉड दिल्ली के रहने वाली इन माँ बेटी के साथ हुआ। जब वो एटीएम से पैसे निकालने गए थे, बेटी के साथ माँ एटीएम से पैसे निकालकर बाहर आई, तभी इस आदमी ने उन दोनों को वापस एटीएम में बुलाकर उनसे कहा कि आपकी कोई पर्ची वहाँ रह गई है। उन्हें एटीएम जैसे फ्रॉड के बारे में ज्यादा पता नहीं था। उस आदमी ने उनसे कहा कि एक बार चेक कर ले कि कहीं एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं कटे। उन दोनों ने उसे भला आदमी समझकर उसके सामने ही एटीएम कार्ड मशीन में डाला और बैलेंस चेक किया। तभी उस आदमी ने उनका एटीएम पिन देख लिया। इसके बाद उसने किसी तरह उनके एटीएम कार्ड को दूसरे एटीएम कार्ड से बदल दिया, जिसकी उनको खबर भी नहीं हुई। वो दोनों अपने घर चली गई, जिसके बाद थोड़े थोड़े करके उस आदमी ने उनके अकाउंट से करीब 80,000 रुपए निकाले। जब तक उस महिला को एसएमएस से इस बात का पता चला, लेकिन तब तक वो चोर सारे पैसे निकाल चुका था। उसके बाद उस महिला ने पुलिस कंप्लेंट की और मामले की जांच अभी जारी है। इसलिए अगली बार जब आप एटीएम में जाए तो किसी भी अनजान व्यक्ति से मदद लेने के बारे में ये सब जरूर सोचे। मध्य प्रदेश के एक इलाके का ये वीडियो है जिसमें स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की को छेड़ने का मामला सामने आया। रोज की तरह यह लड़की स्कूल से घर लौट रही थी, तभी इस लड़के ने उसका रास्ता रोका और उस लड़की से कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। उस लड़की ने उससे बात करने से मना कर दिया और वहां से जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस लड़के ने उसका रास्ता रोका और लड़की बार बार उसे तंग करने से मना कर रही थी और घर जाने की बात कर रही थी। तब भी ये लड़के ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और जब लड़की ने मना किया तो उसे थप्पड़ मारकर वहां से चला गया। इस घटना की पूरी वीडियो उस लड़के के दोस्त ने बाइक पर बैठकर रिकॉर्ड की। इसके बाद लड़की ने पुलिस थाने में घटना की तुरंत रिपोर्ट की और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और उस लड़के को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया। बच्चे उठाने वाले गिरोह अक्सर इन किडनैप किए हुए बच्चों को गलत कामों के लिए भेज देते हैं। इसलिए ये जरूरी होता है कि हर बच्चे को ये पता हो कि अजनबी लोगों से बात नहीं करना है और उनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन इन किडनैपर्स के पास भी अलग अलग तरकीबें होती है जिससे ये अपने काम को अंजाम देते हैं। ऐसा ही एक वाकया सामने आया जब एक गिरोह ने एक घर पर आकर खुद को सरकारी कर्मचारी बताया और फ्री मास्क और सैनिटाइजर देने का बहाना बनाया। उन्होंने बच्चे की मां से कहा कि मास्क और सैनिटाइजर गाड़ी में रखे हुए हैं, इसलिए आप अपने बच्चे को भेजिए, हम उसके पास ये सामान दे देंगे। बेटा क्या कह के आपको ले गए थे? क्या आपको सैनिटाइजर देने के लिए बुलाया था, मास्क देने के लिए बुलाया था? क्या कह के आपको बुलाया था गाड़ी में? गाड़ी में खाली बोला था कि उसका कुछ नहीं करा, उसका आके पट्टी मान दिया था, सैनिटाइजर मास्क कुछ भी नहीं दिया था, उसका मास्क हम लगा ही रहे थे। उस महिला को इन लोगों पे बिल्कुल शक नहीं हुआ और उसने बच्चे को उनके साथ भेज दिया, जिसके बाद वो बच्चा वापस नहीं आया। बच्चे की माँ उसका इंतजार करती रही काफी देर तक। जब वो नहीं आया तो घर वालों ने पुलिस में कंप्लेंट की और सारा माजरा पुलिस को बताया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी की मदद से उन किडनैपर्स की गाड़ी पहचानी और उन्हें कुछ ही घंटों में पकड़ लिया और खुशकिस्मती से बच्चा सही सलामत माँ के पास वापस कर दिया। इसलिए आप हमेशा सावधान रहे और बच्चों का खास ध्यान रखें, उन्हें ऐसे ही बाहर खेलने के लिए ना छोड़े। गाड़ी चलाते समय सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट पहनना आवश्यक और जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही ये कानूनन एक नियम भी है जिसका पालन कुछ लोग करते हैं तो कुछ नहीं करते। लेकिन ये जनाब उन दोनों ही किस्म के लोगों से ऊपर के लेवल के है। इसने सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट तो नहीं पहना, लेकिन उसका इस्तेमाल किसी और ही चीज के लिए करता दिख रहा है। जब पुलिस वाले ने जब इस ट्रक वाले को रोका तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल उसने कपड़े सुखाने के लिए कर रखा था। इसे देख उन्होंने ड्राइवर से कहा कि आज मैंने ये नई बात सीखी है कि सीट बेल्ट का इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये है सीट बेल्ट। मुझे नहीं लगता कि इतना अद्भुत उपयोग मैं सीट बेल्ट का कभी देख पाऊंगा आगे भी है। खैर ये उन्होंने मजाक में कहा था, लेकिन उन्होंने अच्छे से उस ट्रक ड्राइवर को सीट बेल्ट की अहमियत बताई और जरूरत उसे समझाई और चेतावनी देकर छोड़ दिया। औरतों के साथ बदतमीजी करने वाले इन जैसे लड़कों ने औरतों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है और कुछ लोग तो बेशर्मी की किस हद तक जा सकते हैं ये आपको इस वीडियो को देखकर पता चलेगा। भीड़ से भरा ये मार्केट है, तब ये लड़का किस इरादे से निकला है जरा देखिए। ये लड़का शॉपिंग करती इस महिला के पीछे उसे गलत तरीके से छूने के इरादे से वहाँ खड़ा हुआ है।
उस महिला को पता भी नहीं था कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है वो महिला साइड में हो जाती है। अब इस वीडियो में गौर करने वाली बात यह है कि उस बेशर्म लड़के के साथ साथ कोई उससे नीच है तो वो है वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति। यकीनन ये उसी का कोई दोस्त लगता है, वरना अगर कोई दूसरा आदमी होता तो वो उसे चिल्लाता या उसे रोकता। आपको इसके बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें बिना मतलब दूसरे के काम में दखलंदाजी करने में मजा आता है, जिसका एक नमूना आप अभी देखने वाले हैं। एक आदमी अपने बच्चे के साथ रास्ते के एक साइड में नमाज पढ़ रहा था, तभी दूसरा एक आदमी आया जो अपने कुत्ते के साथ वहां से जा रहा था, लेकिन पता नहीं उसने क्यों कुत्ते को अपने पास से छोड़ दिया। और फिर कुत्ता दौड़ता हुआ उन दोनों के पास गया और उनसे कुछ ही दूर रहकर भौंकने लगा। वो कुत्ता वहां खड़ा रहकर बार बार भौंकता रहा, लेकिन फिर अपने आप ही शांत हो गया। इससे समझ आता है कि जानवर गलत नहीं होते, लेकिन उन्हें पालने वाले इंसान बहुत गलत होते हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन्स उनकी भीड़ के लिए मशहूर है। भले ही कितने ज़्यादा ट्रेन चलाई जाए ये भीड़ कम नहीं होती। हाल ही में ऐसी लोकल ट्रेन चलाई जाने लगी जिसमें शुरू में कोई सफ़र नहीं करता था, लेकिन इन दिनों ऐसी लोकल का भी एक नॉर्मल लोकल जैसा हाल हो गया है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ट्रेन के दरवाजे में इतनी भीड़ है कि ट्रेन के दरवाजे बंद ही नहीं हो रहे थे। रेलवे पुलिस को आकर एक एक आदमी को उतार कर ट्रेन के दरवाजे बंद करने पड़े। अगर आपके साथ भी कभी लोकल ट्रेन में ऐसा कुछ अतरंगी हुआ हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। गाय को हमारे देश में माता का सम्मान दिया जाता है, लेकिन कुछ महीनों से गायों में एक नई बीमारी सामने आई है जिससे काफी गाय प्रभावित हुई है। इस वायरस के कारण कई गायों की मृत्यु हुई है। इसे लंपी वायरस कहा जाता है। इसी वायरस से पीड़ित एक गाय मेडिकल स्टोर पर आई हुई आप देख सकते हैं। जिस तरह इंसान तबीयत खराब होने पर मेडिकल में दवाई लेने जाता है, ये गाय भी शायद अपनी दर्द की दवा लेने इस मेडिकल में पहुंची। गाय तकलीफ में है यह जानकर मेडिकल के मालिक ने उसे गुड़ में खुजली और दर्द कम करने की दवा मिलाकर खिलाई। मेडिकल के मालिक का कहना है कि पिछले 1 महीने से गाय सुबह शाम उसकी दुकान पर आती है, इस उम्मीद में कि उसका दर्द कुछ हद तक कम हो जाए। मेडिकल का मालिक अपनी जानकारी के मुताबिक जितना हो सके गाय की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन न जाने ऐसी और कितनी गायें हैं जो इस दर्द और तकलीफ से जूझ रही है, जिनके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं किया जा सका है। एक रिसर्च में पाया गया है कि गोट पॉक्स का वैक्सीन वायरस से गायों को बचा सकता है। इसलिए सभी ने सरकार को गुजारिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द सभी गाय और वाटर बफेलो को यह वैक्सीन मुहैया कराई जाए, क्योंकि आजकल न्यूज़ में हमें इस बारे में कोई भी खबर देखने को नहीं मिलती।